नमस्कार बच्चों, आस्था क्लासेस में आपका स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे। हिंदी व्याकरण में मैंने आपको शब्द विचार पढ़ाए, रचना के आधार पे हो गए थे, अपने प्रयोग के आधार पर चल रहे थे और उसमें संज्ञा आपने पढ़ ली थी। दूसरा टॉपिक है अपना सर्वनाम। सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? सर्वनाम शब्द में इसमें जो परिभाषा की बात करेंगे अपन, तो परिभाषा आएगी संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा कोई भी वाक्य होता है, वो राम जयपुर जाता है, राम खाना खाता है, राम खेलता है। इन वाक्यों में जो आपका राम है वो एक संज्ञा है और ये संज्ञा बार बार प्रयोग में लाई जा रही है, इसलिए आपका व्याकरणिक दृष्टि से ये शुद्ध वाक्य नहीं होता है। इसलिए राम की जगह अपन दूसरा वर्ड यूज भी ले सकते हैं, उसने खाना खाया या वह खेलता है। तो जो संज्ञा के स्थान पे चीजें जो काम में आ रही है उसे अपन सर्वनाम बोलते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भेदों की बात करें तो सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम परिभाषा नाम से मालूम चल रहा है, पुरुष। ऐसे सर्वनाम जिसमें पुरुष जाति का बोध होता हो, प्राणी जाति का बोध होता हो, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। बोलने के लिए कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य बोलने के लिए 3 चीजें काम में आती है। सबसे पहला होता है वक्ता, दूसरा होता है श्रोता और एक होता है अन्य। अगर वक्ता, बोलने वाला कोई भी चीज, कोई भी वाक्य अगर खुद के लिए बोलता है वो होता है प्रथम पुरुष। और बोलने वाला अगर अपने लिए कुछ बोलेगा तो उसमें 2 ही शब्द काम में आते हैं, मैं और हम। ये दोनों शब्द है, ये वक्ता स्वयं के लिए बोलता है, इसलिए अपन इनको प्रथम पुरुष में रखते हैं। अब बात वक्ता बोलता किसको है? श्रोताओं। अगर वक्ता श्रोताओं से कोई शब्द बोलता है तो उसे बोलते हैं मध्यम पुरुष से। और वक्ता इनको बोलेगा तो वो बोलेगा तुम या आप या तू। वक्ता खुद के लिए अगर कोई शब्द बोलता है वो प्रथम पुरुष में आता है, मैं और हम। वक्ता श्रोताओं से कोई शब्द बोलता है वो आएगा मध्यम पुरुष में, उसमें आएगा तुम और आप। और वक्ता श्रोताओं से किसी अन्य वस्तु के बारे में अगर बात करता हो वो होता है अन्य पुरुष, इसमें आता है वह। जैसे कोई वाक्य है मैं खाना खाता हूं, इसमें आएगा आपका प्रथम पुरुष, भी वक्ता खुद के लिए बोल रहा है। या वक्ता बोलता है कि तुम अपना कार्य स्वयं समय पर करो, तो वो बोलेगा श्रोताओं के लिए, तो वो आएगा मध्यम पुरुष। और वक्ता श्रोताओं से बोल रहा है कि देखो वह गाय है, तो वक्ता बोल रहा है श्रोताओं से अन्य वस्तु के बारे में, तो वह शब्द है वो आएगा आपका अन्य पुरुष में। ये हो गया आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा रूप निश्चयवाचक। नाम है निश्चय और इसी के साथ साथ बढ़ेंगे इससे अपन अनिश्चयवाचक। दोनों की परिभाषा इनके नाम में छिपी हुई है। ऐसे सर्वनाम जिनमें निश्चितता का बोध हो वो निश्चयवाचक सर्वनाम, और जो सर्वनाम जिनमें अनिश्चितता का बोध हो, कोई चीज निश्चित नहीं हो। जैसे यह कुर्सी है, अब यह कुर्सी आपके सामने है, निश्चित है, इसलिए यह शब्द आएगा इसमें आपके निश्चितता में, क्योंकि आपके सामने है। यह पेन है, यह व्यक्ति है, यह हो गया निश्चय। और अनिश्चय में दरवाजे पे कोई
आया है। अब कोई इसमें किसी निश्चितता का बोध नहीं होता है, कोई भी हो सकता है वहां पे, इसलिए ये आपके अनिश्चयवाचक हो गया। कुछ खा रहा है, अब कुछ का मतलब अनिश्चय, कोई विशेष चीज नहीं है यहाँ पे, इसलिए जो निश्चितता का बोध कराए वो निश्चयवाचक सर्वनाम, और जो निश्चितता का बोध नहीं कराए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसे कोई, कुछ, इनमें निश्चितता का बोध नहीं होता है। चौथा सर्वनाम है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, ऐसे शब्द जो आपस में संबंध स्थापित करे, जिनका महत्व दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर निकलता है, उन्हें बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जो लोकोक्ति मुहावरों में आता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब यहां पे जैसा का संबंध हो रहा है वैसा से। ऐसे दो शब्द जिनका आपस में संबंध हो, जो एक दूसरे पे निर्भर हो, एक दूसरे के साथ उनका अर्थ निकलता हो। कर भला हो भला। अब कर और हो, ये दोनों शब्द आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसलिए ये होंगे संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम ही है प्रश्न। ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम, ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जिनमें किसी न किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्या, कब, क्यों, ये सारे के सारे जो प्रश्नवाचक शब्द है वो आएंगे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में। क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या शब्द सर्वनाम है और वो होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि वहां पर प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए जिन शब्दों में प्रश्न किया जाएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। एक होता है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, नाम ही है निजवाचक। ऐसे सर्वनाम जिनमें निजता का बोध होता है, अपनेपन का बोध होता है, उन्हें वो बोलते हैं निजवाचक। जैसे अपने आप, मैंने अपना काम अपने आप ही कर लिया, या स्वयं ही मैंने अपना काम कर लिया, या खुद ने ही मैंने अपना काम कर लिया। तो जो स्वयं के लिए, खुद के लिए वो चीज वाक्य आएगा वो आएगा निजवाचक सर्वनाम में। स्वयं ही खाना खा लिया। अब यहाँ पे जो सर्वनाम है संज्ञा की जगह काम आ रहा है स्वयं, इसलिए स्वयं जाएगा आपका निजवाचक में। यह आपके सर्वनाम के 6 टॉपिक, 6 भाग पूरे हो गए। एक बार यूज करा दूं मैं। सर्वनाम कहते हैं किसको है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो कोई निबंध हो या कोई विवरण किसी चीज का पर लिखते हैं तो वहां पर बार बार अपने संज्ञा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए एक बार तो संज्ञा का इस्तेमाल होगा, और उस संज्ञा के लिए बार बार अगर कोई चीज आएगी तो वहां पर अपन सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सर्वनाम 6 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, ऐसे सर्वनाम जिनमें पुरुष का बोध हो। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष जो वक्ता के लिए आता है, वक्ता कोई भी शब्द खुद के लिए बोलता है, जैसे मैं और हम, ये वक्ता खुद के लिए बोलेगा तो प्रथम पुरुष। वक्ता श्रोताओं के लिए बोलेगा मध्यम पुरुष, और वक्ता श्रोताओं के लिए कुछ बोलता है वो होता है तुम, आप या तू, ये मध्यम पुरुष में है। और वक्ता न अपने लिए बोले न श्रोताओं के लिए बोले, किसी अन्य पुरुष के लिए बोलता है तो वो होता है अन्य पुरुष, जैसे वह। फिर निश्चयवाचक, जिसमें निश्चितता का बोध हो, यह कुर्सी है जो आपके सामने हो और निश्चित हो। अनिश्चयवाचक जो आपके सामने नहीं हो, जिसके लिए आप निश्चित नहीं हो सकते। कोई आया है, कोई खड़ा है, कुछ हाथ में कुछ है, कुछ मुंह में है, तो जो निश्चित नहीं हो वो निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक, ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम जो आपस में संबंध स्थापित करें।
जैसा करोगे वैसा करोगे, जैसा का संबंध है वैसा से, जैसी करनी वैसी बननी। तो जो शब्द आपस में संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनमें किसी न किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो, जैसे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। ये सारे के सारे प्रश्नवाचक शब्द है वो ऑटोमेटिक प्रश्नवाचक सर्वनाम में चले जाएंगे। और लास्ट का छठा पॉइंट है निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनका उपयोग व्यक्ति अपने स्वयं के लिए करता हो, जैसे मैंने अपना काम स्वयं ही कर लिया, अपने आप ही कर लिया, तो स्वयं, खुद, अपने आप, ये आपके होते हैं निजवाचक सर्वनाम में। ओके, ये आपका सर्वनाम टॉपिक पूरा हो गया है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर इसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें।